बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और लेक्चर नंबर है 5। लेक्चर नंबर 5 में आज हम डॉकर की इंस्टॉलेशन देखेंगे जी। और डॉकर की इंस्टॉलेशन हम जो है वो विंडोज़ पे देखेंगे। लिनक्स पर जो है डॉकर की इंस्टॉलेशन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो विंडोज़ पे इंस्टॉल करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सपोर्टेड प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं जी। डॉकर सीई, डॉकर कम्युनिटी एडिशन आप कहाँ कहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। डेस्कटॉप के ऊपर आप इंस्टॉल कर सकते हैं, सर्वर के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। डॉकर डेस्कटॉप फॉर मैक हमारे पास होता है, उसके ऊपर आप इंस्टॉल कर सकते हैं मैक के ऊपर। ठीक है, अगर आप विंडोज़ के ऊपर इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो आपके पास डॉकर डेस्कटॉप फॉर विंडोज़ आप डाउनलोड कर सकते हैं docker.com की वेबसाइट से। ठीक है, अगर आप विंडोज़ पे इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपके पास विंडोज़ 10 प्रो का होना एटलीस्ट विंडोज़ 10 प्रो मिनिमम है। ठीक है, विंडोज़ 7 और 8 वगैरह पे आप डॉकर इंस्टॉल नहीं कर सकते, उस पर आप डॉकर टूल बॉक्स इंस्टॉल कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। और विंडोज़ 10 प्रो के अंदर भी आपके पास एक स्पेसिफिक उन्होंने बिल्ड रखी हुई है, वो बिल्ड आई थिंक मैं आगे अगली साइड में शायद मैंने दिया हुआ है। इसके अलावा आप सेंटोस पे कर सकते हैं, डेबियन, फेडोरा, यूबंटू, रेड हैट, सबके ऊपर आप डॉकर सीई इंस्टॉल कर सकते हैं। डॉकर डेस्कटॉप फॉर विंडोज़ की रिक्वायरमेंट क्या है जी। अच्छा, डॉकर डेस्कटॉप फॉर विंडोज़ के ऊपर डॉकर इंस्टॉल करने से पहले आपने बायोस के अंदर अपनी वर्चुअलाइजेशन को इनेबल करना है। ठीक है, आप अपने बायोस में जाएं, वर्चुअलाइजेशन इनेबल करें, उसके बाद आपने हाइपर वी को भी इनेबल करना है। ठीक है, विंडोज़ के अंदर हमारे पास अगर आप फीचर्स के अंदर चले जाएं, विंडोज़ के फीचर जो टर्न ऑन एंड ऑफ करते हैं, वहाँ पर जाके माइक्रोसॉफ्ट हाइपर वी होता है, आपने उसको भी इनेबल करना है। विंडोज़ 10 64 बिट मिनिमम होनी चाहिए आपके पास, उसका बिल्ड 14393 और इसके बाद वाला, उसके ऊपर आप डॉकर डेस्कटॉप फॉर विंडोज़ रन कर सकते हैं। एटलीस्ट 4 GB ऑफ रैम आपके पास होनी चाहिए। इफ़ योर सिस्टम डज नॉट मीट द रिक्वायरमेंट, ठीक है, अगर आपका सिस्टम जो है फॉर एग्जांपल आपके पास विंडोज़ 8 है, या आपके पास विंडोज़ 7 है, या आपके पास विंडोज़ 10 भी है, लेकिन आपके पास लेटेस्ट बिल्ड नहीं है, आपकी विंडोज़ 10 अपडेटेड नहीं है, पुरानी है, तो जिस तरह के मेरे पास है इस वक्त, तो फिर आप डॉकर डेस्कटॉप फॉर विंडोज़ इंस्टॉल नहीं कर सकते। उसके ऊपर आप क्या इंस्टॉल करते हैं, डॉकर टूल बॉक्स इंस्टॉल करते हैं। ठीक है जी, डॉकर टूल बॉक्स कैसे इंस्टॉल करते हैं वो अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, आप फर्दर यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस पे भी देख सकते हैं, या इस लिंक पे चले जाएं, वहाँ पे आपके पास डॉकर टूल बॉक्स डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा होगा। आप डॉकर टूल बॉक्स को डाउनलोड करें और उसको जस्ट नेक्स्ट करें और वो इंस्टॉल कर लें। ठीक है, डॉकर डाउनलोड अगर आपने करना है इस लिंक पे चले जाएं। ठीक है जी, यहाँ पर आप लिंक पे जाएंगे तो यहाँ पे अच्छा मैं आपको ले जाता हूँ लिंक पे, मैं आपको बताता हूँ। जब आप डॉकर विंडोज़ के ऊपर इंस्टॉल कर लेंगे, आपके पास क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल होंगी। एक आपके पास डॉकर इंजन इंस्टॉल होगा। ठीक है, एक आपके पास डॉकर CLI क्लाइंट इंस्टॉल होगा, आपके पास डॉकर कंपोज इंस्टॉल होगा, डॉकर मशीन आप कर सकते हैं। ठीक है, और काइटेमेटिक भी होता है। ठीक है जी, ये एक बेसिक ऑर्केस्ट्रेशन टूल है। वंस द इंस्टॉलेशन इज़ कम्प्लीटेड, जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप डॉकर डेस्कटॉप को स्टार्ट भी कर सकते हैं। कैसे स्टार्ट करते हैं जी, यहाँ पे आपके पास नीचे टास्क बार में ये आइकन शो हो रहा होगा। ठीक है, इसके ऊपर राइट क्लिक करें, सॉरी यहाँ पर तो नहीं होगा, राइट क्लिक करें और आपके पास वो ऑप्शन आ जाएगा, आपको समझ आ जाएगा, सामने आ जाएगा डॉकर स्टार्ट योर डॉकर और रन योर डॉकर वट एवर। ठीक है, ये आपको ऊपर ये एक वेल नज़र आ रही है, इस वेल के ऊपर आपको ये कंटेनर्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अगर ये कंटेनर स्टेबल हो गए इट्स मीन आपका डॉकर अप है और रनिंग मोड में। अगर आपके ये कंटेनर्स यूँ इस तरह से ऊपर नीचे हो रहे हैं इट्स मीन वो अभी तक रनिंग मोड में नहीं आया। ठीक है, आप सर्च भी कर सकते हैं, स्टार्ट मैनेजर में जाएं, वहाँ पे जाके डॉकर फॉर विंडोज़ लिखें तो आपको सर्च होगा, इसको ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे वो टास्क मैनेजर में आ जाएगा। ठीक है, और ये वाली कमांड्स हैं, इनको हम देखेंगे आज। अच्छा, सबसे पहले आपको इस लिंक पे मैं ले जाऊं, और इस लिंक पे जाने से पहले डॉकर डेस्कटॉप फॉर विंडोज़, इस लिंक पे चले मैं आपको इस लिंक पे लेके जाता हूं, फिर मैं वहीं पे आपको बताता हूं। कॉपी दिस, चलो ना, कॉपी नहीं हुआ, क्या मसला है। अच्छा जी, ये देखें इंस्टॉल डॉकर डेस्कटॉप फॉर विंडोज़। ठीक है, यहाँ पे आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करेंगे तो आपके पास किस तरह का होगा, ये
दिस पीसी, दिस आई थिंक विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला आपके पास डॉकर फॉर विंडोज़ इंस्टॉलर है, और आई थिंक ये 550 MB का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये आपके पास डाउनलोड होगा। आपके पास डाउनलोड होने के बाद इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, एक दो दफ़ा नेक्स्ट करेंगे और उसके बाद वो इंस्टॉल हो जाएगा। कोई ऑप्शंस आपने चूज़ नहीं करने हैं। ठीक है जी, एक और प्रॉब्लम आता है वो मैं आपको बताता चलूँ। डॉकर डेस्कटॉप फॉर विंडोज़ अगर आपके पास इंस्टॉल करते हैं, मैं चलें इसको डबल क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, और आप लोगों को शो करवाता हूँ क्या मसला आ रहा है। मेरे पास क्यों नहीं इंस्टॉल हो रहा? मेरे पास विंडोज़ अपडेटेड नहीं है, थोड़ी पुरानी है। ठीक है, उसकी बिल्ड ये वाली नहीं है जो इनकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मैंने एक कोलीग के पीसी पे डॉकर विंडोज़ इंस्टॉल किया था पिछले हफ्ते। उसमें एक इशू आ रहा था। इशू ये आ रहा था कि डॉकर डेस्कटॉप हालांकि ये विद इन 2 to 3 मिनट्स इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, मैंने इंस्टॉल करने की कोशिश की तो वो तकरीबन उसने 1 घंटा ले लिया। 1 घंटे तक वो इंस्टॉल नहीं हुआ बल्कि स्टक हुआ रहा। ठीक है, फिर हम लोगों ने उसको गूगल वगैरह पे सर्च किया तो उसमें कुछ लोगों ने कम्युनिटी पे जो है वो किसी फॉरम पे लिखा हुआ था कि यार अपना एंटीवायरस जो है वो उसे डिसेबल करें, माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल जो होता है। हमने उसे डिसेबल किया। उसके बाद हमने जब दोबारा स्टार्ट किया तो हमारा डॉकर डेस्कटॉप फॉर विंडोज़ रन हो गया। ठीक है, तो अगर आपके केस में भी अगर वो रन नहीं हो रहा, 2 3 4 5 मिनट से ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो आप अपना एंटीवायरस डिसेबल करें। आई डोंट नो ये उस बिल्ड के साथ कुछ इशू है या क्या प्रॉब्लम है। तो उसके बाद वो खैर हमारा इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद जब हमने उसे रन किया तो वो रन नहीं हो रहा था। ठीक है, हमने दोबारा एंटीवायरस ऑन कर दिया था। हमने एंटीवायरस दोबारा, एंटीवायरस के अंदर एक और ऑप्शन होता है मालसमवेयर, कुछ इस तरह का, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, अभी मुझे देखना पड़ेगा। वो आप गूगल कर लें। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप वो सर्च कर लीजिएगा। वो आप एंटीवायरस अपना टेम्प्रेरी ऑफ कर लें। ठीक है, उसके बाद आपके पास वो इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे पास ये क्यों नहीं इंस्टॉल हो रहा? मुझे वो कह रहा है डॉकर डेस्कटॉप रिक्वायर्स विंडोज़ 10 प्रो और दिस वर्जन। ठीक है, मेरे पास विंडोज़ 10 प्रो है सिस्टम में इस वक्त, लेकिन वो अपडेटेड नहीं है, कोई पुरानी बिल्ड है मेरे पास। ठीक है, तो अगर आपके पास ये इंस्टॉल नहीं हो रहा तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, आप इस लिंक पे जाएं, दिस वन। ठीक है, कंट्रोल C करें, बल्कि ये यहाँ पे भी आ रहा होगा आई थिंक। इसी को मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ। यानी यहाँ से आप सारी डिटेल्स की डॉक्यूमेंटेशन पड़ी हुई है। ठीक है, आप यहाँ से सारी डॉक्यूमेंटेशन देख भी सकते हैं। नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पे आ रहा होता है। खैर, मैंने ये लिंक ओपन किया तो ये कह रहा है इंस्टॉल डॉकर टूल बॉक्स ऑन विंडोज़। अगर आपके पास पुराना वर्जन है जिस तरह मेरे पास है तो आप ये डॉकर टूल बॉक्स जो है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टॉल डॉकर टूल बॉक्स ऑन विंडोज़, वेयर डू यू गेट दिस? यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होता है यार डाउनलोड का, लेट मी चेक, कहाँ गायब हो गया है? अच्छा, यहाँ पे आ रहा होता है यार, मुझे नज़र नहीं। डॉकर टूल पर दिस यूज डॉकर दिस डज नॉट मीट द रिक्वायरमेंट्स फॉर डॉकर डेस्कटॉप विंडोज़ ऐप। ठीक है, दिस डॉकर डेस्कटॉप फॉर विंडोज़ और दिस डॉकर डेस्कटॉप फॉर विंडोज़। यार यहाँ पे एक लिंक आ रहा होता है, आई डोंट नो अभी वो कहाँ गायब हो गया है। गो टू डॉकर टूल बॉक्स पेज। ठीक है, इस पे जाएं और इंस्टॉल डॉकर टूल बॉक्स ऑन विंडोज़। ठीक है, ये है इंस्टॉल डॉकर टूल बॉक्स ऑन विंडोज़। इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर आपके पास अभी भी नहीं आ रहा। ठीक है जी, लेट मी चेक क्यों नहीं आ रहा। यहाँ पे आप लिखें डॉकर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले डाउनलोड किया था, डॉकर टूल बॉक्स फॉर विंडोज़। आई थिंक ये फिर वही लिंक ओपन हो गया है। मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, मुझे 1 सेकंड देखने दें फिर, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि कहाँ से वो किया था। अच्छा जी, वेलकम बैक। ये आप चले जाएं, यहाँ पे एक लिंक अभी आ रहा था फिर गायब हो गया, दिस वन। ठीक है, ये यहाँ पर चले जाएं, इस लिंक पे चले जाएं। ठीक है जी, या फिर मैं आपको ये लिंक दे रहा हूँ, दिस वन, http://download.docker.toolbox.exe। आप इस लिंक को एक्सेस करेंगे, कंट्रोल C करें। ठीक है, आप सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे। ठीक है जी, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉकर टूल बॉक्स की डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है।
मैं अभी इसको कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ये आई थिंक है 200 MB का, 250 MB का, ठीक है। और इसको आप डाउनलोड कर लें, इसको डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद इसको इंस्टॉल करेंगे। जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, ठीक है, 2-3 दफ़ा नेक्स्ट करना है। या उसमें आपसे वो, हाँ, आपसे पूछेगा आप क्या क्या इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। डॉकर डायमन करना है, डॉकर क्लाइंट करना है, डॉकर कंपोज करना है, काइटोमेटिक करना है, वो सारे ऑप्शंस आप फुल कर दें, ऑल चूज़ कर दें। आप कस्टम भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फर्दर आप ये इस लिंक पे चले जाएं। अगर आप बहुत डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं तो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं जी, ठीक है। ये बल्कि ये लिखा भी हुआ है, नेक्स्ट करें, ठीक है। उसके बाद आपसे ये पूछेगा फिनिश, और ठीक है, ये फिनिश हो गया। फिनिश होने के बाद जस्ट 1-2 दफ़ा नेक्स्ट नेक्स्ट करना है बस। फिनिश होने के बाद आपके पास ये 3 डेस्कटॉप पे आइकन्स आएंगे, ठीक है। फर्दर मैं आपको यहाँ से शो करवाता हूँ। ये देखें, ये 3 आइकन्स आपके पास आ गए डॉकर टूल बॉक्स इंस्टॉल करने के बाद। उसके बाद जब आप इसको डबल क्लिक करेंगे इस आइकन को, डॉकर क्विक स्टार्ट टर्मिनल को, तो आपके पास ये ऐसा सा कमांड लाइन इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका 1 मिनट लेता है। मैंने इसको ऑलरेडी ओपन कर लिया क्योंकि थोड़ा सा टाइम ले जाता है, तो मैंने इसको पहले ओपन कर लिया है, ठीक है। आप इसको डबल क्लिक करेंगे, ये इस चीज़ को, डॉकर क्विक स्टार्ट को, टर्मिनल को, इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे आपके पास ये डॉकर CLI जो है वो एक्सेस हो जाएगा। यहाँ पे आप अपने डॉकर की कमांड्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आप डॉकर वर्जन लिखें तो आप ये देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे डॉकर इंस्टॉल है, ठीक है। डॉकर का सर्वर कौन सा है, इंजन कौन सा है, डॉकर वर्जन क्लाइंट कौन सा है, ठीक है जी। डॉकर इमेजेस अगर करें तो डॉकर इमेजेस वो आपको बता रहा है एक। अच्छा, अगर आप चेक करना चाहते हैं कि डॉकर मेरा इंस्टॉल हुआ है नहीं हुआ, वो ठीक चल रहा नहीं हुआ, तो आप क्या करते हैं, फॉर टेस्टिंग पर्पस डॉकर रन, पहले मैं इसको रिमूव कर लूँ बल्कि, ताकि आपको समझ तो आए ना। डॉकर RM हेलो डैश वर्ड, नो सच कंटेनर, नो सच कंटेनर। अच्छा, ये मैंने आपको इमेजेस दिखाया था, डॉकर PS-A। अच्छा, कंटेनर मेरे पास कोई भी नहीं चल रहा, ऑलरेडी रिमूव है। LS नहीं है, ठीक है जी। ये मेरे पास एक इमेज पड़ा हुआ है, डॉकर इमेजेस के इमेज पड़ा हुआ है, मैं इसको भी रिमूव करना चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा, डॉकर RMI की कमांड यूज़ करूँगा, ठीक है, हेलो डैश वर्ल्ड, और ये मेरे पास इमेज भी रिमूव हो गया। अब अगर मैं दोबारा डॉकर इमेजेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास कोई इमेज नहीं पड़ा हुआ। अच्छा, मैं आपको बता रहा था अगर आप डॉकर चेक करना चाहें कि आपका डॉकर वर्किंग कंडीशन में नहीं है, डॉकर ठीक चल रहा है, तो हम सबसे बेसिक जो हमारे पास एक कमांड होती है, डैट इज़ डॉकर रन हेलो डैश वर्ड, ठीक है जी। आप इसको रन करेंगे, ये देखें अनएबल टू फाइंड इमेज लोकली, ये आपका लोकली इमेज नहीं पड़ा हुआ, तो ये क्या करेगा आपके डॉकर हब से, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट डॉकर जो है वो कॉन्फ़िगर हुआ होता है कि डॉकर हब से उसने जो है वो इमेज को क्या करना होता है, पुल करना होता है, ठीक है। ये देखें ये पुल कर रहा है फ्रॉम योर डॉकर हब, पुलिंग फर्स्ट लेयर। अच्छा, ये स्लो इसलिए क्योंकि मेरा इंटरनेट स्लो है। जो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को शो करवाया था वो मेरा चूँकि AWS का नेटवर्क था तो वो बहुत फास्ट था। तो ये देखें हमें क्या हुआ है, स्टेटस शो हुआ है हेलो फ्रॉम डॉकर, ठीक है। मैंने कंटेनर रन किया, डॉकर रन हेलो डैश वर्ल्ड, एक कंटेनर था मेरे पास, सॉरी इमेज का नेम था, मैंने उसे रन किया और ये मुझे बता रहा है हेलो फ्रॉम डॉकर। इट्स मीन मेरा डॉकर जो है वो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, डॉकर इंस्टॉल है मेरा, ठीक है जी। फर्दर आप करना चाहें डॉकर पुल, अच्छा डॉकर पुल अभी मैंने किया तो बहुत टाइम देना लग जाएगा वो यूबंटू वगैरह का। फर्दर आप सारी की सारी वही कमांड जो मैं आपको दिखा चुका हूँ ऑलरेडी, डॉकर PS-A, ठीक है। तो ये देखें आपका कंटेनर जो है वो एग्जिटेड मोड में है, क्रिएटेड कब 36 सेकंड्स अगो क्रिएट हुआ था, ठीक है। इमेज का नेम आपका ये है, कंटेनर का नेम आपका ये है, कंटेनर की ID क्या है, ये है, ठीक है जी। फर्दर अगर आप डॉकर PS करेंगे तो ये आपको शो नहीं होगा, PS में सिर्फ आपको रनिंग शो हो रहे होते हैं, ठीक है। डॉकर PS-A करते हैं तो आपको सारे जो एग्जिट हैं, चाहे रनिंग है चाहे स्टॉप हैं, वो सारे आपको शो हो रहे होते हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा मैंने आपको कमांड्स बतानी थी, आई थिंक कुछ कमांड्स हमने, हाँ, डॉकर इन्फो की कमांड दें तो ये आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये देखें डॉकर इन्फो की कमांड दी तो वो मुझे बता रहा है कितने कंटेनर्स आपके चल रहे हैं, रनिंग कितने हैं, पॉज कितने हैं, स्टॉप कितने हैं। आप लोग को ऑलरेडी पता है, हम लोग देख चुके हैं हमारे कितने स्टॉप हैं, कितने रनिंग में, इमेजेस कितने पड़े हुए हैं, ठीक है। सर्वर वर्जन कौन सा है, स्टोरेज के ड्राइवर कौन से यूज़ हो रहे हैं, प्लगइन्स कोई हुए हैं या नहीं, ठीक है जी। स्वाम, डॉकर स्वाम एक्टिव है नहीं है, इनएक्टिव है, ये हम इसका भी प्रॉपर 1-2-3 लेक्चर्स होंगे, बल्कि मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊँगा, ठीक है जी। और फर्दर CPU इसको कौन सा साइन है, आर्किटेक्चर कौन सा है, टोटल मेमोरी कितनी है इस वक्त इस पर, ठीक है। और
दिस ठीक है। एक और मैंने आपको दिखाना था डॉकर नेटवर्क LS आई थिंक, हाँ जी ये ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉकर नेटवर्क LS मेरे पास कौन कौन से नेटवर्क हैं। मेरे पास एक ब्रिज नेटवर्क होता है, होस्ट नेटवर्क होता है, ठीक है, ब्रिज सॉरी ड्राइवर होते हैं, डिफरेंट नेटवर्क ड्राइवर्स होते हैं, ब्रिज ड्राइवर होते हैं, होस्ट ड्राइवर होते हैं और नल। इनको हम फर्दर वन बाय वन इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे डिटेल से, ठीक है जी। और इसके अलावा अगर आप मैं इसको मिनिमाइज़ कर दूँ, मैं कहता हूँ मैं Oracle VM से रन करना चाह रहा हूँ, मैं इसको सिंपल ओपन करूँगा, ठीक है। और कम ऑन, अच्छा इसका मैं स्क्रीन साइज़ थोड़ा छोटा कर लूँ और अच्छा ये हो गया मेरे पास। ये देखें आप रनिंग मोड में, इसको अगर मैं क्या करूँ, मैं इसको कहता हूँ शो करो भाई, शो करो, तो ये देखें यहाँ पे भी मुझे वो सारा कुछ शो हो रहा है, ठीक है। इंटर करें, अभी मैं करता हूँ डॉकर इमेजेस LS, सॉरी डॉकर इमेजेस, तो ये देखें हेलो डैशवर्ड जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। अगर मैं आपको डॉकर PS-A करूं तो डॉकर PS-A में ये देखें 2 मिनट्स अगो हमने कंटेनर लाया था, हेलो डैशवर्ड वाला हमने कंटेनर रन किया था, तो वो हमें शो कर रहा है, ठीक है जी। सारी की सारी कमांड्स जो आप वहाँ पे शो कर रहे थे वो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ये आपने डॉकर टूल बॉक्स इंस्टॉल किया है, ठीक है, उसके थ्रू आप इसको एक्सेस कर रहे हैं डॉकर को, ठीक है जी। और इसके अलावा आप फर्दर डॉकर हेल्प की कमांड यूज़ करना चाह रहे हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं, ठीक है जी। ये देखें डॉकर हेल्प, डॉकर स्टार्ट, आपको सारा कुछ शो हो गया है। और अगर आप डॉकर डेस्कटॉप फॉर विंडोज़ इंस्टॉल कर लेते हैं, अगर आप ये डॉकर टूल बॉक्स इंस्टॉल नहीं करते, ठीक है, तो फिर आप डॉकर CLI को कैसे एक्सेस करेंगे। आप सिंपल उसको अपनी जो आपकी कमांड प्रॉम्प्ट है CMD, कमांड प्रॉम्प्ट से भी सिस्टम की जो CMD होती है आप वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, या आपके पास विंडोज़ में एक ऑप्शन होता है पावर शेल का, आप पावर शेल से भी एक्सेस करके सेम कमांड्स रन कर सकते हैं, ठीक है, इन डॉकर डेस्कटॉप फॉर विंडोज़ में। मेरे पास अनफॉर्चुनेटली डॉकर डेस्कटॉप फॉर विंडोज़ अभी इंस्टॉल हो नहीं सकता था, तो मैंने आपको डॉकर टूल बॉक्स इंस्टॉल करके आपको ये शो करवा दिया, ठीक है जी। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे लिनक्स के ऊपर हम प्रॉपर इंस्टॉल करेंगे, डॉकर किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, और वो मैं आपको मेरे पास फिजिकल मशीन नहीं है, ठीक है, मैं AWS के ऊपर एक EC2 इंस्टांस क्रिएट करूँगा और उसके ऊपर जो है फिर मैं आपको डॉकर इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, ठीक है। और फर्दर हम फिर वन बाय वन चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। खुश रहें, दुआ में ज़रूर याद रखें, इस नॉलेज को शेयर लाजमी करें ताकि मैक्सिमम लोगों का फ़ायदा हो सके। अल्लाह हाफिज़।